तो टैरिफ का टेरर या ट्रंप का बड़बोलापन, साफ तौर पर इसे समझना उतना ही मुश्किल है जितना ट्रंप के मूड को समझना। रूस से तेल खरीदने के मुद्दे पर एक बार फिर ट्रंप ने भारत को टैरिफ का दर दिखा दिया। आखिर ट्रंप के इस बयान के मायने क्या हैं और क्या वाकई भारत के ट्रंप के दबाव में आ गया है या आया है? क्योंकि अभी आपने देखा होगा वो वीडियो लगातार वायरल हो रहा है जिसमें ट्रंप कह रहे हैं कि भारत ने रूस से तेल खरीदना कम इसलिए किया क्योंकि मोदी ट्रंप को खुश करना चाहते थे। मोदी जानते थे कि ट्रंप यानी कि मैं नाराज़ हूँ। इस तरह के उनके बयान आए और अब एक बार फिर से वो ट्रेड डील को लेकर धमकियां दे रहे हैं। तो इसके क्या मायने हैं, एक्सपर्ट्स हम आगे समझेंगे। सबसे पहले देखिए ये छोटी सी रिपोर्ट। ट्रंप को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ट्रंप कब क्या करेंगे और कब क्या बोलेंगे, ये पूरी तरह अनप्रेडिक्टेबल है। ट्रंप ने भारत को एक बार फिर निशाने पर लिया है और धमकी भरे अंदाज में भारत को टैरिफ का टेरर दिखाने की बात कही है। ट्रंप कभी भारत को अपना दोस्त बताते हैं, कभी 50% का भारी भरकम टैरिफ लगाते हैं। अब सवाल यह है कि ट्रेड डील की बात करने वाले ट्रंप अचानक क्यों टैरिफ बढ़ाने की धमकी देने लगे हैं? क्या ये वेनेजुएला पर भारत की प्रतिक्रिया का रिएक्शन है या फिर ट्रंप भारत को धमकी देकर अमेरिका के लिए अच्छी ट्रेड डील की संभावना तलाश रहे हैं? तो चलिए समझते हैं कि आखिरकार ट्रंप ने भारत को क्यों टैरिफ बढ़ाने वाली धमकी दी है। ट्रंप चाहते हैं कि भारत अपने पुराने दोस्त रूस से कच्चे तेल का आयात पूरी तरह से बंद कर दे और अमेरिका से ही कच्चा तेल खरीदे। लेकिन भारत ट्रंप की इन मनमानियों के आगे नहीं झुक रहा। नवंबर में कच्चे तेल आयात का जो आंकड़ा आया है उसके मुताबिक नवंबर 2025 में भारत ने रूस से करीब 7.8 मिलियन टन कच्चा तेल आयात किया है। ये देश के कुल तेल आयात का करीब 35% है। यह आंकड़ा मई 2025 के बाद सबसे ज्यादा है। तो वहीं नवंबर में ही भारत ने अमेरिका से 1 मिलियन टन कच्चे तेल का आयात किया है। ये भारत के कुल तेल आयात का 6.5% से थोड़ा अधिक प्रतिशत है। यह आंकड़ा पिछले 7 महीने में सबसे ज्यादा है। साफ है भारत अपने राष्ट्रीय हित पर फैसले ले रहा है, जो ट्रंप की ताजा धमकी के पीछे की खींच को भी दिखाता है। तो चलिए भारत और अमेरिका के बीच चल रही ट्रेड डील को भी समझते हैं। दोनों देशों के बीच अब तक 6 राउंड की वार्ता हो चुकी है, यानी डील पर बातचीत जारी है। अमेरिका चाहता है कि भारत उसके डेयरी प्रोडक्ट के लिए अपना बाजार खोले, लेकिन भारत अपने किसानों के हितों को देखते हुए इसके लिए तैयार नहीं है। तो वहीं अमेरिका मेडिकल डिवाइसेस के लिए भी अधिक एक्सेस की मांग कर रहा है, जबकि भारत का फोकस मेड इन इंडिया पर है। इसके अलावा अमेरिका दवाओं के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर कड़े नियम चाहता है। ऐसे में दवाएं महंगी हो जाएंगी, जबकि भारत जेनरिक दवाओं के लिए लचीलापन चाहता है। तो बात साफ है, ट्रंप मनमानी ट्रेड डील चाहते हैं, जबकि भारत बैलेंस्ड डील का हिमायती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आइए आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं खास मेहमानों के साथ। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुभाष चंद्र गर्ग सर, पूर्व वित्त सचिव और आर्थिक मामलों के जाने माने जानकार। गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं अजय दुआ सर, पूर्व कॉमर्स सेक्रेटरी हैं और आर्थिक मामलों के आप भी बड़े जानकार हैं, स्तंभकार भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है अजय दुआ सर आपका। और हमारे साथ हैं अजय बग्गा सर, जाने माने मार्केट एक्सपर्ट। गुड इवनिंग अजय बग्गा सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। गर्ग सर, चर्चा की शुरुआत आप ही से कर रहा हूँ। अब कितने सवाल पूछे सर इस मसले पर? सवाल ही ऐसा लगता है कि पिछले 1-1.5 साल से सवाल ही रिपीट हो रहे हैं, जवाब तो मिल नहीं रहा। अभी क्या कुछ लग रहा है सर, ट्रंप साहब का मूड क्या लग रहा है? नहीं देखिए, ट्रंप को आप कहें कि उनको समझना मुश्किल है, लेकिन दूसरी तरफ आप ये भी कह सकते हैं कि ट्रंप से ज़्यादा खुली किताब कोई नहीं है। ओके। उसको वो क्या चाहते हैं बड़े थोड़ा ब्लंट शब्दों में अपने टर्म्स में कहते हैं। हमें पसंद आए ना आए वो दूसरी बात है। अभी जो लेटेस्ट है जिसकी सारी चर्चा हो रही है उसमें भी देखिए क्या बातें कहा है। वो कहते हैं कि भाई मोदी मुझको खुश करना चाहते हैं, विच मीन्स के इंडिया मुझे अमेरिका को खुश करना चाहता है या मोदी मुझको खुश करना चाहते हैं। और वो खुश करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। उन्होंने रशिया से ऑयल लेना कम कर दिया है। दूसरी बात ये कहते हैं कि अगर क्योंकि अमेरिका और इंडिया ट्रेड करता है, इंडिया हमारे साथ ट्रेड करता है, हमें चीज़ बेचता है, तो हमारे पास ये इतना अधिकार है कि हम जब भी चाहें उन पर टैरिफ बढ़ा देंगे।
तो आज के दिन जो स्थिति बन गई है उसमें तो ऐसा लगता है कि ट्रम्प बिल्कुल इंडिया को अपना एक प्लेथिंग बना के छोड़ दिया है। जो मर्जी आए कर लीजिए। हम अगर हम दूसरी तरफ ये बार बार कहते रहते हैं, हमारी वार्ताएं चल रही हैं, 6 राउंड हो गए हैं, समझौता होने वाला है, नज़दीक है। अगर हम इस चीज़ को बिल्कुल समझने के लिए तैयार नहीं है कि जिन टर्म्स पे हम डील करना चाहते हैं उन टर्म्स पे डील नहीं होगी, वो ट्रम्प को पसंद नहीं। मैं ये नहीं कहता कि आप अपने उसके टर्म्स पे डील करिए, लेकिन आपको ये समझने के लिए मुश्किल हो कि आप उनके टर्म्स पे डील नहीं करेंगे तो डील नहीं होगी। तो आप क्लियर एक व्यू लीजिए ना कि भाई हमें अमेरिका से डील करनी है या नहीं करनी है। नहीं करनी है तो फिर उसके हिसाब से अपने कदम उठाएं, और डील करनी है तो फिर उसके हिसाब से कदम उठाएं। मुझे लगता है ज़्यादा असमंजस की स्थिति में है। हम उनको नाराज़ भी नहीं करना चाहते, हम उनसे डील भी करना चाहते हैं। तो ये जो स्थिति बनी हुई है उसमें हमारी तरफ से जो कमज़ोरी है मुझे ज़्यादा लगती है, बजाय ट्रम्प को समझने के बारे में। ऑल राइट सर। अजय दुआ सर, ज़रा हमें समझाएं सर कि हम ट्रम्प को इस वक्त कैसे देखें। इतना कन्फ्यूजन, मतलब वाकई में सच में ऐसा लगता है, एक पल को ऐसा लगता है कि ट्रम्प को हम कभी समझ नहीं पाएंगे। और बिल्कुल सही सर ने भी कहा कि कभी कभी ऐसा लगता है कि ट्रम्प बिल्कुल खुली किताब है, समझ गए हम। और समझ में ये आता है ट्रम्प के बारे में साफ साफ कि उनको हम समझ नहीं पाएंगे। तो इस तरह के कन्फ्यूजन चलते रहते हैं। अजय दुआ सर, आप हमें बताइए, ट्रम्प भारत को लेकर क्या सोच रखते हैं इस वक्त और उनकी नीतियां क्या कह रही हैं? दीपक जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि ट्रम्प साहब ने जो एक बारी शुरुआत में कहा था, जब हमसे चर्चा शुरू हुई थी ट्रेड डील के ऊपर, पिछले फरवरी महीने की बात कर रहा हूँ मैं, ऑलमोस्ट 11 महीने हो गए उस बात को। ट्रम्प साहब ने ये स्पष्ट कर दिया था कि वो चाहेंगे डील जिसमें अमेरिका, जो उस टाइम पिछले साल 135 बिलियन डॉलर का जिसने हमारे साथ व्यापार किया, 85 हमारे एक्सपोर्ट्स या 82-83 हमारे एक्सपोर्ट्स, और 50 के करीब 50 के करीब उनके जो हमने आयात किए, कि वो कैसे ये इस दोनों के बीच में एक को कम करें, दूसरे को बढ़ाएं। अब हम चाहते जरूर हैं कि व्यापार में ट्रेड डील हो जाए। सबसे बड़ी इकोनॉमी है, हमारा ट्रेडिंग पार्टनर नंबर 1 है। चाइना कभी कभी आ जाता है बिल्कुल पास उनके, पर हम उनको कोई तरीका नहीं बता रहे कि कैसे ये गैप कम हो सकती है। और उसके साथ साथ हमने ये भी एक अपना रखा हुआ है कि हम जहां से चाहें वहां से आयात करेंगे, हम जहां चाहे वहां पे हम निर्यात करेंगे। मानता हूं वो कोई भी फ्री कंट्री हो, इंडिपेंडेंट कंट्री हो, ऐसे करेगा। पर ऐसे अपना स्टैंड दोनों साइड लेते रहें तो ट्रेड डील हो जाएगी, वो लगता नहीं। कहीं ना कहीं दोनों साइड्स को, कहीं ट्रेड डील में आप कुछ देते हैं, आप कुछ लेते हैं। अब हमने तो अपनी रेड लाइन बता दी है कि देखिए, हम अपने कृषकों का ख्याल रखना चाहते हैं। हम उनके लिए कोई भारत में मार्केट एक्सेस जिसे कहते हैं, हम वो एग्रीकल्चर में देने को तैयार नहीं, डेयरी में हम देने को तैयार नहीं, और हमें यहाँ पे जीएमओ प्रोडक्ट्स का डर रहता है। और उसके साथ साथ हम ये भी देखते रहते हैं कि हम जो हमारा सबसे बड़ा आइटम ऑफ इंपोर्ट है तेल, हम वो अमेरिका से क्या डील करें कि जिससे वो ज़्यादा आ सके। पर अगर हमने 6% वहाँ से लिया तो हमने 36% रूस से भी लिया। अब प्रश्न है कि ट्रम्प साहब एक कभी तो प्रो रशिया हो जाते हैं,
अब पिछले हफ्ते से वो कह रहे हैं कि ट्रम्प साहब कह रहे हैं यूक्रेन में पुतिन जी बहुत ज्यादा लोग मार रहे हैं। 10 दिन पहले वो रशिया के गुण गाते थे और ये कह के कि डील होने वाली, कि जिसमें वो प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के जवाई प्रेसिडेंट के विटकॉफ साहब जाके नेगोशिएट कर रहे हैं। अगर वहां पे थोड़ी अड़चन पड़ती है तो ट्रम्प साहब शुरू कर देते हैं कि भारत का अमेरिका के साथ इतना, रूस के साथ हम उनसे इतना तेल क्यों लेते हैं। तो उन्होंने पॉलिटिकल चीजें, जियो स्ट्रेटेजिक चीजें और ट्रेड सब मिक्स किया हुआ है। यस। और ये जो परसों से बोल रहे हैं या 3 दिन से बोल रहे हैं, कारण उनको लगता है अब वेनेजुएला में जो वो कर पाए, उनकी तरफ से तो सक्सेस है। यूएन रूल्स के इंतजार के हिसाब से सक्सेस हो या ना हो, या दूसरे कंट्रीज का क्या, छोटे कंट्रीज को क्या लगता है, वो उनको उसकी कोई फिक्र नहीं। हम वहां पे बुलंद हो गए, इसलिए अब हम रशिया को भी चुनौती दे रहे हैं। थोड़े दिन बाद हो सकता है वो चीन को भी देना शुरू कर दें। अगर चीन ने कहा कि देखिए अगर आप ये वेनेजुएला में कर सकते हैं तो आप क्यों हमें रोकते हैं ताइवान के ऊपर, हम ना ताइवान को अपना ले, आप Yes, sir. तो ताइवान को हम वापस ले लें। रूस कहेगा फिर मुझे क्या जरूरत है ये कहने की कि जो मैं लड़ाई में क्षेत्र जीता हूं कि वो मैं छोड़ दूं, जो आप कह रहे हैं, जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट साहब कह रहे हैं, जेलेंस्की जी। तो ये माहौल जो पिछले 4-5 दिन का बन गया है, Right. तो ट्रम्प साहब पहले जैसे कहते थे वहीं वापस चले गए हैं, तीनों भारत के विरुद्ध भी, चीन के संबंध में यानी भी। कि आप और कह रहे सर कि एक तरह से पॉलिटिकली कन्वीनियंट हो गया है ये जो भी स्ट्रक्चर ट्रंप ने खड़ा किया है, जिस भी सोच के साथ उन्होंने खड़ा किया, लेकिन अब उनको लग रहा है कि सारी चीजें उनके पक्ष में हो रही हैं, एक तरह से पॉलिटिकली कन्वीनियंट माहौल बन रहा है और इसलिए ट्रंप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। बट अजय बग्गा सर, ओवरऑल ये जो ट्रेड अनसर्टेनिटी है इसका भारत को क्या, मैं सर थोड़ा सा मार्केट के नज़रिए से भी आपसे पूछूंगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार कैपिटल आउटफ्लोज तेज़ हुए हैं, तो ट्रेड अनसर्टेनिटीज़ की वजह से क्या इसमें इजाफा हो रहा है? रुपी, कैपिटल फ्लोज, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, क्या इन सब पे असर पड़ रहा है सर, ये जो ट्रेड अनसर्टेनिटी बनी हुई है? जी हाँ, शॉर्ट आंसर यही है दीपक जी और सुभाष जी। मैं आपके प्रोग्राम में पहले भी आए हैं, दुआ साहब भी, और हम सब यही कहते रहे हैं कि ट्रेड डील नहीं होगा, बीटीए तो होना बहुत ही मुश्किल है। इस एडमिनिस्ट्रेशन के गोल्स ही बदलते रहते हैं। और अब दीपक जी ये हालात हो गए हैं कि इतना मूव हो गया है कि इटालियन पास्ता पे वो टैरिफ बढ़ाने वाले थे 6 जनवरी से, उसको हटा दिया कि भाई उसकी प्राइसेस बढ़ रही है। फर्नीचर जिसके ऊपर इन्होंने टैरिफ लगाए थे उसके ऊपर हटा दिया। तो काफी चीजों पर हम हर हफ्ते सुन रहे हैं कि बैक ट्रैक हो रहा है। वो टैको ट्रेड जो है कि ट्रम्प ऑलवेज चिकन्स आउट, वो हो रहा है। बट भारत के ऊपर बैरियर नहीं है, ये दीवार बना दी है। उन्होंने एक दीवार बना दी है कि आपका एनर्जी सिक्योरिटी, मुझे कोई उससे लेना देना नहीं है, आप सीधा आके अपना मार्केट खोलिए और हमारे गुड्स खरीदिए, यही चलेगा, नहीं तो हम आपके ऊपर ये दीवार खड़ी कर रहे हैं। तो ये दीवार हो गया। और इसका सबसे बड़ा हानि क्या है? भारतीय वर्कर को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, ट्रंप का ये जो एक तरफा रवैया है। चीन के ऊपर नहीं है इस तरह का टैरिफ, टर्की के ऊपर वो कभी बात नहीं करते। यूरोप जो इतना रिफाइंड एनर्जी गुड्स खरीद रहा है रशिया से, उसको नहीं करते। यूरोपियन गुड्स जो कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान से रशिया जा रहे हैं, जहां रशियन उपभोक्ता दो गुना वहां पे कीमतों पे खरीद रहे हैं। कजाकिस्तान के साथ यूरोप का एक्सपोर्ट 1000% बढ़ गया। वो कजाकिस्तान में तो इतने लोग नहीं पैदा हो गए एकदम से, वो सारा रशिया को माल जा रहा है। तो ये बहुत ही एक सिनिकल इंटरनेशनल रिलेशंस चला रहे हैं वो, कि भाई ये तो मेरा है सोचना, तुम या तो कदम टेक दो, घुटने टेक दो, या फिर तुम आगे चलते बनो। और भारत क्योंकि इतना बड़ा इकोनॉमी सामने खड़ा है, उसलिए उन्होंने इतना एक रवैया रखा है। अब मार्केट सेंटिमेंट बिल्कुल खराब होता है इस पे। डर यही रहता है कि ये आईटी के सर्विस एक्सपोर्ट्स पे
कहीं ना लगाने लग जाए। अब देखिए H1B पे इन्होंने $1 लाख की फीस लगाई, उससे क्या हुआ, विदेशी कंपनियां अब भारत में ही लोगों को हायर कर रहे हैं उस काम के लिए। $1 लाख कोई नहीं पे कर रहा है, तो इतनी नौकरियां भारत में लग रही हैं, वो इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। इनको कोई जगाएगा, भाई ये देखो ये आपकी गलती थी, यहाँ पे अब नौकरियां लग रही हैं, वो बोलेंगे अच्छा तुम अगर बाहर रखोगे आदमी, मैं तुम्हारे ऊपर $1 लाख का जुर्माना रख दूंगा जितने तुम बाहर रखोगे मुलाजिम। तो ये भारत के नेगोशिएटर्स के लिए भी डिफिकल्ट है। पर गर्ग साहब ने पिछले साल भी यही कहा था, आप छोड़ के तो देखिए, आप ये रेड लाइंस ड्रॉ करके बैठे हुए हैं, कोई भारत में अमेरिकन दूध नहीं पीने वाला, कोई ऐसा वहां से एग्रीकल्चर आके तबाह नहीं करने वाला हमारे को, वो शिप करके इतना आके हो ही नहीं सकता है वो काम। हमारे पास खुद इतना सारा सामान है, हमारे पास जगह नहीं है उसको संभालने की। तो आप खोल के तो देखिए, आप उसके जो ब्लफ है उसको तोड़ के देखिए। दूसरा जो बहुत अहम बात है, आई थिंक पीआर हमारा बहुत खराब है, बहुत वीक है। हम जो ये चुप्पी साधे हैं वो हमें कहीं ना कहीं फिर पूरे मार्केट सेंटिमेंट को खराब कर देता है, क्योंकि वो दिखाता है, वो वीकनेस देखा जाता है, वो सुदृढ़ एक पॉलिसी नहीं देखी जाती कि हम यही करेंगे। आपको जरूरत है कि अपना पॉलिसी बताएं, ये नहीं कि पिछले फरवरी से हम लगे हुए हैं। और आप याद करें तो जून से मैं कहता रहा कुछ नहीं होने वाला है, नवंबर में तो कुछ नहीं आएगा, एफटीए तो गया, एक आध कोई हमें 25% अगर हट जाए वो ही बहुत बड़ी बात है, वो भी नहीं हम कर पाए। एफटीए बीटीए तो छोड़िए, वो भी नहीं कर पाए। तो मार्केट ने तो जहां पे वो ले सकते हैं एक्शन। आप देखिए एक्सपोर्ट्स तो हमारे बढ़े, तो जो टेक्सटाइल वाला है उसने ग्वाटेमाला में खोल लिया, उसने दुबई में खोल लिया, जहां जहां से कम कीमत पे, कम टैरिफ पे जाता है माल, वहां पे छापा मार के मेड इन ग्वाटेमाला, मेड इन दुबई हम कर रहे हैं। यूएई के साथ हमारा एक्सपोर्ट बढ़ गया। यूएई में नए कंज्यूमर नहीं आए एकदम से, वो सारा माल अमेरिका को ही जा रहा है, यूके से जा रहा है, ग्वाटेमाला से जा रहा है और सेंट्रल अमेरिका से जा रहा है। तो एक्सपोर्टर्स ने तो ढूंढ लिया, बट ये अभी बढ़ा रहा तो फिर सेकेंड ऑर्डर इफेक्ट आने शुरू हो जाएंगे, नौकरियां जानी शुरू हो जाएंगी। और टेक्सटाइल हो, जेम्स ज्वेलरी हो, ये सब संकट में आ रहे हैं। यस सर। तो क्योंकि यूएस जैसा मार्केट है नहीं, और चीन जैसा एक्सपोर्टर बैठा हुआ है जो हर जगह सरप्लस डाल रहा है, डंपिंग कर रहा है। तो आसान नहीं है आज के दिन में। संकट एक नहीं है, एब्सोल्युटली सर, आसान नहीं होगा। संकट एक नहीं है, अनेक हैं और चारों तरफ से हैं, आगे पीछे दाएं बाएं अगणित आशंकाएं, ऐसी स्थितियां नजर आ रही हैं। बट गर्ग सर, हम करें क्या? आई मीन ये जो अब ट्रम्प के साथ दिक्कत क्या है ना, वो बड़े ट्रांजैक्शनल तो हैं, लेकिन उसमें भी उनका व्यवहार बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल है। मतलब वो फ्लैटरी यूज़ करके प्रेशर डालते हैं, मतलब मोदी को प्रेस कर देंगे, फिर टैरिफ का थ्रेट भी दे देंगे, रशियन ऑयल कट करने पर हैप्पी कहकर डील को पर्सनलाइज भी कर देंगे, फिर ट्रेड डील्स पर बार बार गोल पोस्ट शिफ्ट करते रहेंगे जो बग्गा सर कह रहे हैं, और फिर लास्ट मिनट में ऐसे 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 चेंज कर देंगे कि आपको सरप्राइज कर देंगे। तो हम क्या करें सर? भारत जो कर रहा है, जैसे बग्गा सर ने कहा कि आपको रिएक्ट तो करना पड़ेगा, मतलब चुप्पी साधना कमजोरी की निशानी है, लेकिन सर करें क्या? मतलब स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी भी मेंटेन करना है, डिप्लोमेसी में भी बैलेंस चाहिए, क्या करना चाहिए भारत को? देखिए, मेरी समझ में तो ट्रम्प के साथ डील करने का नियम नंबर 1 ये है कि आप उससे डील करिए, उनके ऑफिशियल्स के साथ डील करने से कोई मतलब नहीं है। क्योंकि वो अपने ऑफिशियल्स के हिसाब से काम नहीं करते, वो उनके दिमाग में जो है उस हिसाब से काम करते हैं, और हम केवल ऑफिशियल्स के जरिए बातचीत कर रहे हैं। 6 राउंड कर लिए, 8 राउंड कर लिए। अगर ये हम सिद्धांत मान के चलते हैं तो ये डील केवल जो हमारे हेड ऑफ द स्टेट हैं, प्राइम मिनिस्टर, वो अगर डील करने के लिए तैयार होंगे तो ये डील होगी, और वो ही डील कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता। अभी तो हालत ये कर दी गई है, अभी आपने वो देखा कि हमारे विदेश मंत्री को वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट से मिलने के लिए लॉबिस्ट को लगाना पड़ रहा है।
हमारे एम्बेसडर को वहाँ पे ये एक वहाँ के सांसद से बार बार ये कह के कि भाई किसी तरह से हमारे बिहाफ पे ट्रम्प को तैयार करिए कि 25% तो हटा दें। मतलब ये जिस लेवल पे, चाहे हमारे ट्रेड मिनिस्टर हो, चाहे हमारे फॉरेन मिनिस्टर हो, चाहे हमारे ऑफिशियल्स हो, चाहे हमारे एम्बेसडर हो, इनकी कोई वक़्त नहीं है अमेरिका के साथ किसी भी किस्म के नेगोशिएशंस या डील कराने के लिए। केवल एक आदमी डील करा सकता है, वो प्राइम मिनिस्टर मोदी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे प्राइम मिनिस्टर खुद डील करने की स्थिति में नहीं है या करना नहीं चाहते। इसलिए जब तक ये तैयार नहीं होंगे तो मुझे नहीं लगता कि हम बहुत ज़्यादा आगे बढ़ पाएंगे। सपोजिंग एक मिनट के लिए कि प्राइम मिनिस्टर मोदी तैयार नहीं होते कि भाई मैं डील कर लेता हूँ ट्रम्प के साथ, लाइए साथ में बैठते हैं एंड जैसे वो ट्रांजैक्शनल है, मैं निर्णय लेता हूँ ये करेंगे ये नहीं करेंगे, और चलिए करना है तो करिए, नहीं तो राम राम बाय बाय, राइट। अगर ये इस तरह से करने के लिए तैयार हों तो शायद आगे हम बढ़ सकते हैं। अगर इस तरह से तैयार नहीं है तो फिर उनको कोई एक ऐसा आदमी खड़ा करना पड़ेगा जिसको ट्रम्प क्रेडिबल मान सकता है कि वो हिंदुस्तान के बारे में बात कर सकता है। अब जैसे पाकिस्तान में ट्रम्प मुनीर के साथ डील कर रहा है, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर के साथ डील नहीं कर रहा है, मुनीर के साथ सौदेबाजी हो रही है। क्या हम कोई ऐसा आदमी खड़ा कर सकते हैं यहाँ पे जो ट्रम्प के साथ, ट्रम्प के टर्म्स पे और ट्रम्प की भाषा में और ट्रम्प के व्यवहार के हिसाब से डील कर सकता है? तो अगर दोनों ही चीज़ें हम नहीं कर सकते हैं तो फिर ये जो स्थिति जो बनी हुई है आज के दिन कि जिसमें हम बट सर, ट्रम्प के साथ डील करने का तो ये माना जाता है ना कि ट्रम्प के साथ डील करने का एक ही तरीका है कि ट्रम्प की बात मान लो। नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। ओके। उसी ट्रम्प के दिमाग में जो चल रहा है उसको आंसर करने का तरीका है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक मिनट के लिए समझिए कि भाई ट्रम्प को ये चाहिए कि आप एग्रीकल्चर ट्रेड खोल दीजिए, तो हिंदुस्तान ये एक तो ऑप्शन ये ले सकता है कि भाई हम नहीं खोलेंगे, तो फिर बात ख़त्म। लेकिन अगर हिंदुस्तान ये कहे कि भाई ठीक है चलिए हम ये करते हैं बट बदले में हमें ये दीजिए जो हमारे और इंटरेस्ट है, जिसमें ट्रम्प को खास फर्क नहीं पड़ता। ओके। तो ऐसी अगर डील करने की स्थिति में देश के प्राइम मिनिस्टर हो या प्राइम मिनिस्टर की ऑथराइज्ड आदमी हो कि भाई ठीक है आप यहाँ, इसी ट्रेड नेगोशिएशंस में बेसिकली इट्स ए पेमेंट सिस्टम कि आप एक चीज में देते हैं दूसरी जगह कुछ लेते हैं, राइट। आप उस चीज में नहीं ले सकते जिस चीज में दूसरा देने के लिए तैयार नहीं, राइट। जैसे हमने अभी ये स्टैंड ले लिया कि भाई हम एग्रीकल्चर में कुछ नहीं करेंगे, ठीक। तो डील नहीं होगी, राइट। तो आप इस तरह का माहौल बनाएंगे, यानी कि वो ट्रांजैक्शनल हो रहे हैं तो आप भी ट्रांजैक्शनल होइए। आप एग्जैक्टली जिस भाषा में वो बात कर सकते हैं, जिस समझ के साथ वो आगे बढ़ सकते हैं, तभी तो। अब क्रिकेट में आप खेल रहे हो तो जो भी बॉलर है सामने उसी हिसाब से तो निगोशिएट करोगे आप बैट्समैन के। एब्सोल्युटली। आप ये कोई कि भाई इसी तरह की बॉल डालो तो मैं आप आगे बढ़ूंगा, नोटेड सर, या मैं ऐसी बॉल नहीं खेलूंगा। एब्सोल्युटली सर। तो ये इस तरह के आपको स्टांस लेने पड़ेंगे। बट अजय दुआ सर, अब अगर हम गर्ग सर की थ्योरी को सही माने कि आपको ट्रम्प की ही भाषा में बात करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होगी कि किसको गरज है, किसको ज़रूरत है। अब ऐसा लग रहा है कि यूएस मिड टर्म इलेक्शन से पहले ट्रम्प के पास कोई मोटिवेशन नहीं है, ना पॉलिटिकल इंसेंटिव है ये डील साइन करने का, और उन्होंने वेनेजुएला में जो किया वो वाहवाही, मतलब वो एंजॉय कर रहे हैं उसको, तो उनके ऊपर तो कोई प्रेशर नहीं है। पहले वो फ्रस्ट्रेट ज़रूर हुए थे कि भारत लेट क्यों कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्यों कर रहा है। अब ऐसा लग रहा है, उनको लग रहा है लेट कर रहा है तो करने दो, हम तो ना टैरिफ हटा रहे हैं और ना तुमसे प्रेशर हटा रहे हैं। लेकिन भारत का, जैसे मैं भी जिक्र भी कर रहा था और बग्गा सर भी कह रहे थे, इन्वेस्टर सेंटिमेंट पूरी तरह से सर गड़बड़ाया हुआ है। फंड्स वापस यूएस, यूके, साउथ कोरिया के मार्केट्स में जा रहे हैं, और ये पूरा का पूरा सेंटिमेंट चेंज करने का एक ही तरीका है कि आप एक कॉम्प्रिहेंसिव यूएस इंडिया एफटीए या जो भी है नेगोशिएशन कर लीजिए। तो ऐसा लग रहा है कि हमारी गरज ज़्यादा है। तो ऐसी स्थिति में ट्रांजैक्शनल हम हो सकते हैं, जैसा गर्ग सर कह रहे हैं। देखिए जी, आप थोड़ा सा पीछे जाइए।
ट्रम्प साहब हमसे नाराज क्यों हुए? क्योंकि हमने उनको श्रेय नहीं दिया जो वो ढूंढ रहे थे कि अमेरिका ने पाकिस्तान और भारत की लड़ाई बंद कराई थी। मुनीर साहब कहाँ, जिनका जिक्र किया गया था, अभी सुभाष ने किया था, कि उन्होंने एकदम उनको वो श्रेय दे डाला। बहुत खुश हुए देखिए कि, और ये सिद्ध ट्रम्प साहब करना चाह रहे कि भारत ज्यादा ही अकड़ के बैठा हुआ है। पाकिस्तान तो मानता है कि मैंने लड़ाई कम कराई। पाकिस्तान ने उनको खुश करने के लिए नोबेल पीस प्राइज के लिए भी नॉमिनेट किया। ट्रम्प साहब थोड़े से हमसे नाराज हैं। नाराज आदमी को अगर हमें चाहिए, हमारे हित की अगर डील है, तो कुछ ना कुछ हमें उनका रवैया ठंडा करना पड़ेगा, उनको भारत की तरफ लाने का प्रयत्न करना पड़ेगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि हम ये नहीं कह सकते कि हमें अमेरिका से कुछ नहीं चाहिए। हमने बरसों से 20-25 साल से बहुत मेहनत करके, परिश्रम करके, स्ट्रेटजी लगा के हम अमेरिका और भारत पास एक दूसरे के साथ आए हैं। हमें उनकी टेक्नोलॉजी चाहिए, हमें उनके डिफेंस प्रोडक्ट्स चाहिए, हमें उनका मार्केट भी चाहिए। पर ये अगर हम मार्केट एक्सेस हमें और कहीं मिल सकता है, जैसे आजकल हम एफटीए इतने कर रहे हैं, मार्केट डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं, शायद हमारी गरज अमेरिका के मार्केट की कम हो जाए। कारण अगर हमने 85 बिलियन उनको एक्सपोर्ट किया था, तो मेरे अभी तक तो 20-25 के ऊपर ही प्रभाव हुआ पड़ता है ट्रम्प साहब के टैरिफ के और पेनल्टीज के ऊपर। बाकी 50 बिलियन 55 बिलियन तो जा रहे हैं। तो मेरा कहना है कि जरूर हमने अपनी तरफ से ये एफटीए की नेगोशिएशंस तोड़नी नहीं चाहिए। अगर ट्रम्प साहब नहीं करना चाहते तो श्रेय भी उनको ही जाना था अगर वो डील होती। अब तोड़ रहे हैं तो उसका जिम्मेदारी भी उनके ही रहने दिया जाए। मुझे लगता है कि अभी ये जो फ्लूइड वर्ल्ड हो गया है पूरा, कि कौन किसका दोस्त है, सुपर पावर कौन है, नए सुपर पावर्स कहाँ से आ रहे हैं, उस सब झमेले में हमें अपना सेल्फ इंटरेस्ट रखना है। हमारा सेल्फ इंटरेस्ट है, हम सबसे बना के रखना चाहते हैं। हम किसी के ग्रुप में भी नहीं है और ना ही हम किसी के विरुद्ध हैं। और अमेरिका को जो उसकी शक्ति है, जो उसके पास कैपेसिटी है, उसके हिसाब से हमें अमेरिका भी अपने साथ रखना है। जरूर हम अपना बेस्ट, जिसे कहते हैं बेस्ट फुट फॉरवर्ड, प्रयत्न करते रहें। पर मेरे हिसाब से हमें ये समय लगता है, लगने दिया जाए, हम चर्चा करेंगे। पर अगर ट्रम्प साहब नहीं चाहते हमसे बातचीत करना, तोड़ना चाहते हैं, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, सो बी इट। बट दिक्कत ये हो रही है, आपने सही कहा सर, बट बग्गा सर दिक्कत ये आ रही है कि सो बी इट हमें काफ़ी महंगा पड़ रहा है। और जैसा आप बता रहे थे सिलसिलेवार तरीके से कि दिक्कत हमारे साथ ये है कि हम स्टेटस को भी नहीं बनाए रख सकते, बहुत सारे प्रेशर आ रहे हैं। तो क्या करें सर? एक जो जिसकी तरफ सुभाष सर भी इशारा करते हैं, आप भी कहते हैं कि एक ठीक है, मार्केट तो बड़ा है सर, यूएस के बिना कोई ट्रेड कर लेगा, बायलैटरल ट्रेड हो जाएगा किसी भी देश का, बड़ा अजीब सा लगता है और प्रैक्टिकल भी नहीं लगता। बट क्या हमारे पास वो स्थिति है कि हम कह दें कि ट्रम्प साहब हो गया, अब ऐसा है, आप जाओ अपने रास्ते, हम जा रहे हैं अपने रास्ते, हमें नहीं चाहिए डील, जो होगा देखा जाएगा, आप टैरिफ लगाओ, हम अपना काम करते रहेंगे। क्या ऐसी स्थिति है हमारी कि हम ये वाला स्टांस ले सकें? नहीं, गुड्स में आप फिर भी ले सकते हैं, चीजों पे आप ले सकते हैं, आईटी सर्विसेज में आप ले नहीं सकते, जीसीसी में आप नहीं ले सकते। वो जो $300 बिलियन का आपके करंट अकाउंट डेफिसिट को ठीक करता है, जो आयात कर रहे हैं हम, आईटी सर्विसेज, जीसीसी काम सारा जो कर रहे हैं, उसको हम नहीं डाल सकते जोखिम में। मेरा और सोच है इसमें दीपक जी, आप देखें कोरिया का एफटीए था यूएस के साथ, फिर भी एक तरफा डील ट्रंप ने दी, उन्होंने ले ली। कुछ ऐसा नहीं हुआ कि कोरियन बाजार में गुड्स फ्लडिंग कर रहे हैं। यूएस का एक्सपोर्ट एक्चुअली डाउन हो रहा है। आप देखिए जापान को,
कितनी बारी वो प्रधानमंत्री गए खुद मिलने को। ऑस्ट्रेलिया जिसका एफटीए था यूएस के साथ, वो बैठ के कर सकते थे, देखिए एफटीए आप उल्लंघन कर रहे हैं, उन्होंने नई डील साइन करी। वो ऐसा नहीं है कि यूएस गुड्स घुस गए सारे। स्विट्जरलैंड जिसका कुछ भी लेवरेज नहीं है, बहुत छोटा देश है, 39% टैक्स लगा दिया था ट्रंप ने, खुद प्रेसिडेंट मिलने गए ट्रंप को, 19% करके आए। वो रोलेक्स की घड़ी जो दे के आए, डायमंड्स की बनी हुई, वो पड़ी हुई है ट्रंप के उस पे, 2 किलो सोना दे के आए, 19% लेके आए। हमें भी यही देखना है, हम अड़ के बैठे हैं। और जो सुभाष जी कह रहे हैं, ये दुआ सर सुभाष जी बहुत अच्छी तरह समझते हैं हमारे ऑफिशियल टर्म को। ऑफिशियल टर्म नहीं कर सकता है, और जो अभी एम्बेसडर हमने बिठाया यूएस में, उससे भी मुझे परेशानी है, क्योंकि वो उनकी क्षमता नहीं है। आपको चाहिए ऐसा कोई जो वाइनिंग डाइनिंग कर रहा हो, जो जिसका एक्सेस हो व्हाइट हाउस तक, वैसा कोई है नहीं हमारे पास आदमी। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें प्रोटेक्ट करना आईटी सर्विसेज, गुड्स को जितना जल्दी हम ला सके 16-19% पे, एटलीस्ट बांग्लादेश पाकिस्तान लेवल पे तो ले आओ यार। उतना भी नहीं कर रहे हो आप। अगर स्विट्जरलैंड 6 मिलियन का कंट्री 39% से 19 ले आया, फार्मा लॉबी सब करके आ गया, कुछ तो हो रहा है ना पीछे। और ये लॉबीज को पता है कहाँ क्या देना है, कहाँ क्या अनाउंस करना है। 600 करोड़ हम रियल एस्टेट में ट्रंप टावर्स की रॉयल्टी भर रहे हैं, उसमें भारत को क्या फायदा हो रहा है? क्यों आपने नहीं रोके ट्रंप टावर? कहीं तो आप कुछ स्ट्रेंथ दिखाइए। अगर आप चौथी बड़ी इकोनॉमी है, कुछ तो हमारा हैसियत होनी चाहिए। अभी ऐसा हो गया, वो कह रहे हैं मुझे खुश करो। क्या वो जी जिनपिंग को कह सकते हैं मुझे खुश करे जी जिनपिंग? जब 2019 में टैरिफ लगाए चीन पे, 35 आर्टिकल आए थे ग्लोबल टाइम्स में, फ्रंट पेज पे 35 दिनों तक, कि ये सब चीजें हमें करनी है कि आगे से कोई भी देश हमारे साथ ऐसे टैरिफ का खिलवाड़ ना कर सके। पिछले 6 साल में चाइना ने अपनी कैपेसिटी बढ़ाई, और हर मुल्क में वो अपना एक्सपोर्ट डाल के सक्षमता है उनकी। या तो हमें चुप रहना चाहिए, या हमारे पास हम सक्षम होने चाहिए। दोनों चीजें नहीं हो सकती कि अंदर से आप गुब्बारे हैं और आप ऐसे जाके बड़े बड़े बयान दे दें। वो नहीं हो सकता कि हम तीसरे बड़े चौथे बड़े हैं। फिर आप दिखाइए। यूरोप ने, आप याद करिए आपके प्रोग्राम में मैंने बोला था, जब $750 बिलियन की बात हुई 3 साल में यूरोपियन एनर्जी खरीदने की, मैंने बोला ये है ही नहीं, हैसियत नहीं है यूरोप की करने की। 15% अमेरिकन एनर्जी एक्सपोर्ट गिर गए हैं। उसके बाद क्या ट्रंप उनके पास जा रहे हैं करने के लिए? ये सुभाष जी ने 6 महीने पहले कहा था, आप रेड लाइन मत रखो, आप खोल दो, आओ जी देखो तो सही। हमारा मार्केट इतना प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, 2 रुपए में हम चीजें बेचते हैं यहाँ पे, और पूरा सर्फ का पैकेट हम 2 रुपए में बेचते हैं। आके देखो तो सही कौन आता है। एथेनॉल खरीद लो उनसे, एथेनॉल तो खरीद सकते हैं ना। आप पूरा एग्री मत खोलो, बोलो एथेनॉल दे दो जी। डेयरी में हमारा अमूल जाके खोल रहा है वहां पे, और बहुत सक्षम बन रहा है अमूल उधर। आप सोचते हैं अमेरिकन दूध यहाँ बिकेगा? थोड़े ऊपर के तबके के लोग ले लेंगे, यूएचटी है जी, टेट्रा पैक है। आम नागरिक जो वो सामने होम डिलीवर होता है दूध, उसके सामने अमेरिकन दूध टिकेगा क्या? इस गर्मी में आएगा क्या? तो ये हमें, मेरे ख्याल से तो प्रैग्मेटिक होना है, वो नहीं हुए हैं। दूसरा पीआर बहुत खराब है। तीसरा गलत आदमी हमने छोड़े हुए हैं जो नेगोशिएट कर रहे हैं। और आपने एक इम्पॉर्टेंट बात कही थी कि एक बार उनका ब्लफ तोड़ के तो देखिए, देखिए तो सही, और अपने आप अमेरिका की आंखें खुल जाएंगी। तो जो पहले हम कहते थे कि साहब हम बहुत बड़ा मार्केट है, कंज्यूमर कहाँ है पूरी दुनिया में, सिर्फ इंडिया में है, तो वो वाला पासा ऐसा लग रहा है कि ये हमारे लिए ही था। अमेरिका को इससे कोई फ़र्क पड़ नहीं रहा है। तो अमेरिका को उसके साथ डील करने के लिए आपको उसका जो बनाया हुआ तिलिस्म है, उसका जो भ्रम, उसकी माया जाल है जो उसने अपना रचा हुआ है, उसको उसी की भाषा में तोड़ना होगा। संभवतः आज की चर्चा से यही एक संकेत मिल रहा है। अब देखते हैं, गंभीरता से लें अगर भारत सरकार में बैठे हुए अधिकारी और नेतागण, तो कुछ इस तरफ आगे बढ़ा जाए।
भारत अगर कुछ कर पाया तो इस चर्चा का भी नाम होगा, कुछ कंट्रीब्यूशन हमारा भी होगा, दुआ सर, बग्गा सर और गर्ग सर का। बट अच्छा है सर, आप लोगों से जितनी हमारी चर्चा हुई है मुझे बहुत खुशी है। आप ट्रैक करके देख लीजिए हमारे दर्शक, पिछले 1-1.5 साल की, बग्गा सर ने बहुत अच्छी बात बोली, बग्गा सर ने भी जो जो बातें कही हैं एग्जैक्टली वही हुआ है। जो इनपुट्स गर्ग सर ने दिए हैं उन्हीं स्थितियों में है, और जो एक सार गर्भित दुआ सर ने जितने भी अपने इनपुट्स दिए हैं संभवतः वो धुरी उसी ओर घूमती हुई दिखाई दे रही है। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की चर्चा के लिए भी। थैंक यू सो मच सुभाष सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। अजय बग्गा सर बहुत बहुत शुक्रिया। अजय दुआ सर, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ये थी हमारी कवर स्टोरी।